हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 19 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम देखेंगे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इनके लिए क्या सिचुएशन है। स्टार्ट लूँगी मैं विद द टॉरस और देखते हैं कि इस वीक में जो नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है इस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है, डेली रीडिंग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। किसी के बारे में आपका ख्याल ये है कि वो आपको छोड़ के चले गए हैं और ये भी हो सकता है कि ये पहले से हो चुका हो, ठीक है, लेकिन इस वाक़े के होने की वजह से आप मंडे वाले दिन बहुत ही अकेलापन और तन्हाई महसूस कर रहे हो। ओके, फौरी तौर पे ना रिस्पॉन्स आता हुआ लग रहा है एस ऑफ कप्स के साथ। अच्छा, ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है और ये यही शख्स हो सकता है जो कि पहले से छोड़ के गया है। सो लव ऑफ़र है एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कहीं फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी का शिकार हैं तो मंडे के बाद ट्यूसडे वाले दिन कहीं से कोई मॉरल सपोर्ट तो मिलती हुई नज़र आ रही है फौरी तौर पे, लेकिन शायद कोई इतनी फाइनेंशियल हेल्प ना हो। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स है। कार्ड्स की तरतीब बता रही है कि बहुत हद तक आपका फोकस जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर ही है, क्योंकि फाइनेंसेस तो यहाँ पे ठीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन अकेलापन है, तन्हाई है। जो आपने बहुत सारे साल लगा के, बहुत सारा एफ़र्ट करके, बहुत सारी और अपने लिए एक स्टेबल फाउंडेशन बनाई है, अपने लिए एक अच्छी पोजीशन क्रिएट की है, स्टिल यू आर अलोन इन दैट गुड पोजीशन। और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से यहाँ पे महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं वेडनेसडे वाले दिन। अच्छा, यहाँ वहाँ लोगों को देख रहे हैं आप, हो सकता है किसी मखसूस शख्स को देख रहे हों, किसी स्पेशल पर्सन को देख रहे हों। और पेज ऑफ सोर्ड्स जो है थोड़ा सा स्पाइंग के हवाले से भी कार्ड है। ये भी हो सकता है कि आप किसी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स नॉट दैट कि आप स्पाई कर रहे हैं, लेकिन ये कि कोई ऐसा पर्सन जो कि पहले शायद मौजूद था और अभी नहीं है, आप उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है मुझे जो भी फीलिंग है वो ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो शायद आपसे पहले इंटरनेट के वाया कनेक्टेड नहीं है और अब आप उनको जानते हैं और अब आप उनको इंटरनेट के ऊपर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स है। अपने इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है जो कि आपने क्रिएट की है। हालात ने, माहौल ने, इस किस्म की चीज़ें आपके साथ हुई हैं कि आप इस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे आप किसी को कोई भी चांस, कोई भी लिबर्टी नहीं देना चाहते और आप हर वक्त अपने आप के लिए एक प्रोटेक्टेड और जिसको कहते हैं ना सिक्योर इन्वायरमेंट की तलाश में रहते हैं और वो हर वक्त इसको अपने इर्द गिर्द क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। अगेन स्ट्रगल है यहाँ पे भी, और इससे ये भी पता चलता है कि या तो आप किसी ख़ास एक ही पर्सन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और मीनवाइल जितनी और अपॉर्चुनिटीज़, जितने और लोग आपको अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। हर तरह की ये भी हो सकता है कि इस ख़ास पर्सन के हवाले से लोग आपके ऊपर डिफरेंट तरह के एतराज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, लेकिन आप उनको भी कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवा रहे और आप अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो कायम हैं। कोई ना कोई फ़ैसला है जो कि एंड ऑफ द वीक आप करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये फ़ैसला हो सकता है कि फ़र्दर इंतज़ार करने के हवाले से हो, ये फ़ैसला सफ़र करने के हवाले से हो, ये भी हो सकता है कि काम के हवाले से कोई ऐसी बात सामने आए, किसी दूसरी जगह जाके काम करने के हवाले से, और आपको उस हवाले से भी कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़े और वो आप यहाँ पे डिसीजन जो है वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्गोस के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, यहाँ पे मंडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसा एटीट्यूड है आपका जहाँ आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और थोड़ा सा हो सकता है कि आप एहतियात को भी लेट गो कर दें, चूँकि आप एक अर्थ साइन हैं और आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक माइंडसेट और बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करने वालों में से हैं। सो ये चीज़ जो है आपकी जनरल एनर्जी के साथ तो तालमेल नहीं खाती, लेकिन यहाँ पे बहरहाल ये बात नज़र आ रही है कि आप कोई ना कोई रिस्क लेने के लिए तैयार खड़े हैं।
और फिर चैरियट, ठीक है। अच्छा, ये रिस्क जो है ये किसी काम के हवाले से हो सकता है, ये रिस्क किसी के लिए हो सकता है, किसी की तरफ जाने की कोशिश हो सकती है, कोई सफ़र करने के हवाले से हो सकता है। लेकिन जो भी है, आप ना सिर्फ आपने डिसाइड किया है बल्कि आप उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि बस आपने सोचा है कि ओके आई शुड हैव टेकन दिस रिस्क, आपने उसके लिए कोई ना कोई स्टेप भी ले लिया है। और फिर एम्परर का कार्ड है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कि एक डेयरिंग सा एक्ट आपने सोचा है कि मैं ऐसे करूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये बात पे बढ़ाने के हवाले से किसी बोनस के लिए आपने सोचा हो कि ओके मुझे हायर मैनेजमेंट से बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप एफ़र्ट करके एम्परर के सामने प्रेजेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी का बहरहाल सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं एम्परर के, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा टफ़ टाइम दें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी कोशिश जो है आपकी वो सक्सेसफुल हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर मेंटली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत होगी कि टफ़ टाइम मिलने का चांस है। अच्छा, अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से है तो भी ये हो सकता है कि जैसे जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं उसकी फैमिली या उसके फादर, उसके बड़े भाई या इस तरह से किसी से भी आप मिलने जा रहे हैं और वहाँ पे जाके आपको थोड़ी रेजिस्टेंस जो है वो देखनी पड़े और आपसे मुख्तलिफ़ तरह के ऐसे सवाल हों जो कि क्रिटिकल टाइप के हों, लेकिन बहरहाल आप जो है वो इस सिचुएशन के ऊपर काबू पा सकते हैं। और फिर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी आप कोशिश करेंगे, जो भी आप काम करने की या अचीव करना चाह रहे हैं वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है और ये करियर के मामलात में भी हो सकता है। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है इस नई सिचुएशन के अंदर। सैटरडे वाले दिन ये हो सकता है कि एक दफ़ा आप यहाँ पे मिलने जाएं और फिर उसके बाद दोबारा मिलने जाएं और अब की बार काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग बिहेवियर नज़र आ रहा है आपके लिए। और फिर नाइट ऑफ कप्स है, आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि जिसको हम कहते हैं कि म्यूचुअली एक दूसरे को गिव एंड टेक किया जा रहा होता है और एक तरफ से जब अच्छी बात कही जा रही है तो आप भी उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और थर्ड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न देखेंगे हम। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, टेम्परेंस का कार्ड है। जो भी कुछ करना है मंडे वाले दिन सोच समझ के करना है। जल्दी का काम शैतान का, और मंडे को ख़ास तौर पे ये बात याद रखनी है। रिलेशनशिप के हवाले से ये मामला हो या किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो, जब तक आपको पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक आप कोई स्टेप ना लें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी जो कदम आपने उठाने हैं वो सोच समझ के उठाने हैं और स्लोली उठाने हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। बहुत जल्दी मत कीजिएगा, नुकसान उठा सकते हैं। सन का कार्ड है। अगर मंडे वाले दिन सिचुएशन आपके सामने क्लियर नहीं हुई तो ट्यूसडे को डेफिनेटली हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगी और ये सूरत हाल आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आएगी। बहुत एक्साइटमेंट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। थर्ड मेजर आर्काना आ चुका है। कोई ना कोई बड़ी स्टोरी है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। एम्परर का कार्ड है। आइदर यू योरसेल्फ इज़ एन एम्परर या फिर आप किसी एम्परर के साथ डील कर रहे हैं। एम्परर के साथ डील करने का तरीका जो है ना, एक तो रिस्पेक्टफुल बहुत ज़्यादा आपको होने की ज़रूरत है। दूसरे, आप उनसे खामखा के बहस मुबाहिसा ना करें, ठीक है। वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं और चूँकि ये हाईएस्ट फॉर्म है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है इन द शेप ऑफ मैस्कुलिन, तो इनकी अथॉरिटी, इनका विजडम, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपको एम्परर के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है तो अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज़ जो हैं उनको ज़रूर मेंटेन रखिएगा। ओहो, अनदर मेजर आर्काना मून का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि हिडन है वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप कोई बात छुपाने की कोशिश करें, वो एम्परर की नज़र में आ जाए। ऐसा मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होने की कोशिश करें। जो बात है जैसे है उसको उसी तरह, जो आपकी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, यानी कि रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल, उसी तरह से चीज़ों को चलाने की ज़रूरत है। ये वाटर साइन वाला
इमोशनलिज्म जो है आपको बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं देगा और खामखा के जज्बाती होकर आप नुकसान उठाएंगे। सो रियलिटी में रहें। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये रिलेशनशिप, ये बात, ये चीज़, ये प्रोजेक्ट, ये इवेंट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है आपने और डेफिनेटली आप उसका जो अब फ्रूट है वो लेना चाह रहे हैं। अच्छी बात ये है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही हैं, लेकिन थोड़ी ग्रोथ जो है ना वो स्लो है और विद द टाइम जो है वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। मैजिशियन का कार्ड है, अनदर मेजर आर्काना, आपकी अपनी पर्सनैलिटी की जो कैपेसिटी है उसको शो कर रहा है। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, जो सोचा है वो हो जाएगा। सो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, जो कहेंगे वो हो जाएगा, जो चाहेंगे वो हो जाएगा, जो बनाना चाहेंगे वो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिएगा। यहाँ तक कि जो आपकी एफर्मेशंस हैं वो भी पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर होनी चाहिए, नेगेटिव वर्ड उसके अंदर नहीं आना चाहिए। और फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, छोटे मोटे इश्यूज चलते हैं, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, छोटे मोटे स्ट्रगल्स चलते रहते हैं। बाज़ दफ़ा ये स्ट्रगल हमारे अपने माइंड के अंदर चल रहे होते हैं। सो इनके ऊपर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकता है कि यहाँ आपके चार्ट में कहीं बन रहा हो और वो चीज़ जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो, लेकिन ये एक दिन की बात है, इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, एक और मेजर आर्काना दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये कोई बड़ी बात है और बहुत हद तक इस बात का इम्कान है कि कैप्रिकॉर्न लोग अपनी ज़िंदगी के सीरियस रिलेशनशिप की तरफ फोकस्ड हैं इस टाइम के ऊपर। सो सोच समझ के कदम उठाएं और पूरी एहतियात के साथ, बहुत जल्दी ना करें, ठीक है। 2 कार्ड्स हैं जो कि हमें पेशेंस रखने की बात करते हैं। सो आई रियली होप कि सब चीज़ें आपके बेनिफिट में रहेंगी। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आपके मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।